पहली सवाल जेईई एडवांस का 2010 का जो मैंने आपको दिया हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चा, इसमें यह दिया हुआ है कि A1 से लेके A11 तक ओते सर A1 से लेके A11 तक के बेटा जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर दे दिया है, वो भैया ये सेटिस्फाई करते हैं कि जो पहला टर्म है वो 15 है। ओते सर 27 माइनस 2A2 बेटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो A2 है उधर ले गए तो बेटा A2 लेस देन आ जाएगा 27/2। 27/2 का मतलब होता है बेटा 13.5। 13.5 से A2 बेटा छोटा है। ठीक है सर, हमने मान लिया सर। एंड ये भी प्रॉपर्टी बेटा सेटिस्फाई हो रही है कि जो AK है बेटा 2 टाइम्स AK माइनस 1 माइनस ऑफ AK माइनस 2, जहां भाई K की वैल्यू 3 से लेके 11 तक है। अगर भाई साहब इस नीले वाले को मैं नीचे बुलाऊं और इससे बात करूं तो ये चाचा जान कहेंगे कि 2 टाइम्स AK माइनस 1 इक्वल टू क्या है सर? सर ये है AK प्लस है सर A ऑफ K माइनस 2। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो यार, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो चीज है इसको बेटा आप बोल सकते हो B, ये जो बेटा चीज है इसको बोल दो C, और ये जो चीज है बेटा इसे बोल दो A। यानी लिखा है A प्लस C बराबर 2B, A प्लस C बराबर 2B। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है सर? ABC आर इन AP। एकदम सही बात है बेटा। हाँ सर, इसका मतलब है कि ABC किस में है? AP में है। ओके सर, अब जरा एक चीज देखना। हाँ सर, पीछे पेज में आओ। ठीक है सर, अगर भाई ABC AP में है तो देखो इसका एक पैरेलल मतलब होता है, इसका भाई एक देखो पैरेलल मतलब होता है भाई CBA भी किस में होगा? AP में होगा। सर ये कैसे बातचीत कर रहे हो? मैंने कहा देखो यार, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन बेटा ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल क्या है भाई साहब कि अगर 2 4 6 बेटा AP में है तो आपको पता है इसका कॉमन डिफरेंस देखो 2 है। सही बात है सर। और इसी को अगर मैं उल्टा लिखूं, इसका मतलब क्या है सर? 6 4 2 ये भी AP में होगा, मतलब इसी की बेटा ये देखो रिवर्स सीरीज है, और D कितना हो जाएगा? -2। मतलब सर इसको ज्यादा नहीं सोचना है, ये सर इसी की रिवर्स सीरीज है। अगर कोई सीरीज AP में दी है तो उसका उल्टा भी AP में होगा। सही बात है। पहले सर जो कॉमन डिफरेंस था वो सर 2 था, यानी अब कितना होगा? -2। सही बात है, एकदम सही चीज है। और सर हाँ सर, यहां पे भी 2 टाइम्स बीच वाला, सही बात है, इक्वल टू सर है सम ऑफ कोने वाला। चेक करके देख लो, 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू सम ऑफ कोने वाला। और बेटा यहां पे भी क्या बेटा ये चीज फॉलो हो रही है। सही बात है, 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू सम ऑफ कोने वाला। यानी कि सर मैं ऐसा बोल सकता हूं। सर कैसा बोल सकते हो? मैंने कहा भाई साहब अगर ABC AP में है, बहुत ही देखो बेसिक चीज बता रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मानो कि ABC AP में है मतलब CBA भी AP में होगा, उसकी उल्टी सीरीज भी भैया AP में होगी। और हां, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो बीच वाली जो आप चीज देख रहे हो ना, 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C, सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C है, ये है तो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला है तो नीचे वाला होगा, ये ग्रीन है तो ब्लू होगा, ब्लू है तो ग्रीन होगा, और भैया ये ऑरेंज वाला है तो रेड वाला ऑटोमेटिकली होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर ऑरेंज वाला है तो ये दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों है तो ये हो सकता है। ऐसी की तैसी तुम्हें समझ में आ गया। यानी कि सर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है, 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C है, तो आप सिंपली बोल देना ABC आर इन AP, दूसरा वाला अंडरस्टूड है। आ गया? हाँ सर आ गया, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। हाँ सर हमको बिल्कुल आ गया होगा। बहुत 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 स्वागत है भाई चश्मे का। फिर से यहां पे देखो, यानी बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C है, यानी कि सर ऊपर वाला होगा। सही बात है, ऊपर वाला है तो नीचे वाला होगा। सही बात है सर, सिंपल 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू सम ऑफ कोने वाला है, मतलब ABC AP में है। दूसरा हम कभी बात नहीं करते हैं, ये होता है हमको पता है। ठीक है सर, अब आओ। ठीक है सर, यहां पे देखिए आपने इसको B माना, इसे C माना, इसे A माना। ABC AP में है, हाँ इसका उल्टा भी होगा, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी भी सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ABC को AP में लिखो या CBA को AP में लिखो, ऐसी की तैसी आ जाओ। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा देखो A कितना है, हमने कहा सर A है AK माइनस 2। सही बात है। B कितना है? हमने कहा सर B है
ए के माइनस वन, सी कितना है, हमने कहा सी है ए के, मतलब ये किस में है सर, एपी में है। बिल्कुल सही सर। और सवाल में आपसे ये बोला हुआ है कि के 3-4 से लेके 11 तक है, सही बात है। अब जैसे बेटा आप के को 3 पुट करोगे मतलब कितना, A1 आएगा। देखो बेटा के को मैंने 3 पुट किया है, मतलब A1 A2 A3 किस में है, AP में है। सही बात है सर। सर ये कैसे आया, मैंने कहा यार के को 3 पुट किया, सही बात है। अब सर आप देखो के को 4 भी पुट कर सकते हो। जैसे आप के को 4 पुट करोगे तो A2 A3 A4 किस में है सर, AP में ही है। सर के को कितना पुट किया है, हमने कहा 4 पुट किया है। ऐसे बेटा 5 पुट करके देखो तो क्या आएगा, मैंने कहा 5 पुट करो, तो सर इससे क्या होगा, हमने कहा 5 पुट करो, ये A3 आ जाएगा, ये A4 आ जाएगा, ये सर A5 आ जाएगा। ये भी किस में है, मैंने कहा ये भी AP में है। और भाई साहब ऐसे ही आप चलते रहोगे, फाइनली बेटा आप के को कितना पुट करोगे, 11, क्योंकि भाई के की वैल्यू 11 तक जाती है। 11 पुट करो, इससे कितना आएगा, यह आ जाएगा A9, यह आ जाएगा बेटा A10, और यह आ जाएगा बेटा कितना, A11। ये भी बेटा AP में है। अच्छा सर, हाँ बेटा, ओके सर। इसका मतलब क्या है सर, हमने सीखा कि A1 A2 A3 AP में है, A2 A3 A4 AP में है, A3 A4 A5 AP में। देखो कंटिन्यूअसली बेटा यहाँ पे कांड हो रहा है, A1 A2 A3, फिर यहां से A2 A3 A4 A3 A4 A5, कंटिन्यूअसली कांड हो रहा है। तो देखो भैया विदाउट कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, इसको बेटा अभी समझो, विदाउट कंफ्यूजिंग योरसेल्फ आप ये बोल सकते हो कि सर A1 से लेके A11 तक के जो भी सर नंबर्स हैं ये सर AP में ही होंगे। सही बात है सर। ये बेटा होमवर्क डिस्कशन है, ध्यान रखना, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, ये मैंने गलती कर दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है सर, सर ये होमवर्क डिस्कशन है नेक्स्ट वाले पेज में, ठीक है ना। ये मैंने गलती करी, मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि जो लोग सीक्वेंस इन सीरीज से 3 से देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि बेटा होमवर्क था, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा कि ये होमवर्क डिस्कशन चल रहा है। सिंपल भाई, इससे हम ये बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 A4 A5 से लेके A9 A10 A11 ये सब बेटा एक ही AP में होंगे। इसका मतलब ही यही होता है जो भाई साहब ये AP जो लिखी है। देखा भैया कितना फालतू का कांड कराया। अब देखो ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कभी भी बेटा ये सवाल आए कि भाई इस सीरीज के नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझे, इस सीरीज के नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स समथिंग सम ऑफ होने वाला, सिंपली बोल देना ये AP में है। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने क्यों समझाया हम खुद नहीं जानते हैं। लेकिन भाई साहब आज के बाद आपको यह ध्यान रखना है, अगर कहीं पे कोई ऐलान करके चला जाए कि AK-2 AK-1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कितना है भैया, AK2 AK-1, सॉरी AK होगा यहां पे। अगर भैया कोई ऐलान करके चला जाए, हाँ, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स AK-1, यानी कि हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भैया सीरीज कौन सी है, AP है। ठीक है सर, ओके सर, हम समझ गए। अब क्या है सर, हमने कहा बेटा इसमें देखो 11 नंबर है, ठीक है। अब बताओ एजम्पशन ऑफ ऑड टर्म्स इन AP, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, मुझे ध्यान नहीं है, वहां पे बेटा मैंने सिखाया था। सही बात है सर। तो देखो भैया एजम्पशन हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एजम्पशन ऑफ 11 टर्म्स इन AP। देखो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन AP। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी कभी आपको ऑड टर्म एज्यूम करना है, तो देखो थोड़ा सा लेंदी में लिख रहा हूं, इतना लेंदी बेटा ये सवाल है नहीं। लेंदी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे एक एक चीज समझानी है, ठीक है सर। यहां पे पहुंचे A9 A10 और ये है बेटा A11, ठीक बात है सर। मैंने आपसे ये बोला था कि ऐसे केसेस में बेटा जो मिडिल टर्म है, जो आपको दिख रहा है यहां पे देखो A6 बीच में है, उसको A मानो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है भाई। पीछे जाओ तो भैया सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है सर, समझ गए सर, वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट एक एक D करो, ठीक है सर, समझ गए सर, वेरी गुड, ठीक है सर, समझ गए सर। और इसके आगे जाओ तो बेटा इसको क्या करो, ऐड करो। हाँ सर, आपने ये बताया था एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन AP में, जो शायद आपने प्रीवियस टर्न या फिर इस वाले टर्न में कराया था, ठीक है सर, समझ गए सर। तो ये बेटा एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन AP, भाई साहब 11 टर्म्स को ऐसे एज्यूम करते हैं। अब देखो भाई साहब जो आपका रिक्वायर्ड है, जो आपको निकालना है वो क्या है, मैंने कहा सर वो A1 से लेके 11 तक का सर सम है, सही बात है।
डिवाइडेड बाई 11 है। सही बात है। तो देखो भाई साहब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको पता है जब इनको ऐड करेंगे तो 5D 5D से 4D 4D से 3D 3D से 2D 2D से D से कटेगा, तो सर ये आ जाएगा 11A डिवाइडेड बाई 11, ये A आ जाएगा, जो कि सर इसका देखो 6th टर्म है, और सर यही हमको निकालना है। ठीक है सर, यही हमको निकालना है। ओके सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो। चलो सर ध्यान देते हैं सर। ठीक है सर, ये A6 अच्छा नहीं लग रहा सर, अच्छे से लिखो जरा। हाँ बेटा अच्छे से लिखते हैं। ये आ गया बेटा A6। ठीक है, अब जरा यहां पे बेटा हर कोई ध्यान देना। हाँ सर ध्यान देते हैं। सर यहां पे A1 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर तक डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 90 है। ठीक है सर, अब यहां पे आ जाओ सर। अब देखो A1 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर तक, देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो भाई साहब, जो चीज गिवन है आपको, ये बेटा गिवन है कि सबका स्क्वायर करके आपने बेटा ऐड किया है। ठीक है सर, जैसे भाई साहब ऐड करोगे होल डिवाइडेड बाई आप देखो 11 करोगे, ठीक है ना, इसका वैल्यू सर दिया हुआ है 90। ठीक है सर, इसका वैल्यू दिया है 90। ओके सर, आ जाओ भाई साहब स्क्वायर करो। अब आपको देखो पता है a माइनस 5d का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। वैसे इजी है लेकिन भाई साहब तब भी आप थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे कहूं सर, चलो ऐसे करके लिख देता हूं कि सर यहां पे A1 स्क्वायर क्या है, आपको पता है सर A स्क्वायर है प्लस 25D स्क्वायर है। सही बात है, और माइनस ऑफ 10AD है। ओके सर, अब ऐसे ही भाई साहब देख लो A2 स्क्वायर होगा, A3 स्क्वायर होगा। अच्छा A1 स्क्वायर देखा, अब जरा एक बार आप A11 स्क्वायर देखो। चलो सर A11 स्क्वायर देखते हैं। A स्क्वायर प्लस 25D स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 10AD। सही बात है सर, मैंने कहा देखो पहला और आखिरी देखा, अगर इसका देखो सबका सम हो रहा है, एक तरह से देखो पहले और आखिरी का भी सम हो रहा होगा, तो देखो भाई साहब 10AD कट जाएगा। सही बात है सर, ऐड तो हो रहा है ना, ठीक बात है सर। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आप इसको इसके साथ अगर बेटा आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा 8AD माइनस 8AD। अच्छा सर, सर ये कटता चला जाएगा, सिमेट्री है। हाँ वैसे सर यहां पे देखो, हाँ सर, यहां पे देखो सर, हाँ सर, यहां पे देखो सर, हाँ सर, ठीक सर, ठीक बात है सर। अब यहां पे जरा बेटा सबको ध्यान से देखना। चलो सर ध्यान से देखते हैं सर। देखो भाई, हाँ अब देखो भाई जैसे आप ऐड करोगे तो A स्क्वायर सबसे आएगा, कितनी बार 11 बार आएगा A स्क्वायर, लिख दो 11A स्क्वायर होते सर। अब देखो यहां पे क्या होगा 25D स्क्वायर, 16D स्क्वायर, 9D स्क्वायर, 4D स्क्वायर, D स्क्वायर, और ऐसे ही भाई D स्क्वायर 4D स्क्वायर ये सब आएगा। इसका बेटा से सम करोगे 25, 16, 41, 50, 54, 50, 110 आएगा बेटा, 110D स्क्वायर। और देखो AD वाले टर्म सारे कट जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं तो बेटा सॉल्व करो। हाँ बेटा जेई एडवांस का सवाल है, कलम तो चलाना ही पड़ेगा, लेंदी सवाल भी आते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे कहेंगे इसका कोई जरा अल्टरनेट मेथड बताओ। नहीं, जेई एडवांस का सवाल है, यही मेथड है। ठीक है सर, डिवाइड करो। ओके सर, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भैया 11 से देखो डिवाइड किया है, इक्वल टू आ गया बेटा 90। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। अब देखो A और D में बेटा ये पहला रिलेशन है, आपको वैल्यू सिर्फ किसकी निकालनी है बेटा, A की निकालनी है। ठीक है सर, अब देखो आपको A1 दिया हुआ है सवाल में, A1 कितना दिया है सर 15 दिया है। A1 सर 15 दिया है सर। A1 अगर आपको 15 दिया है और A1 की वैल्यू है सर A माइनस 5D, देखो बिल्कुल सही सर। और एक इक्वेशन ये आ चुकी है A स्क्वायर 10D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर इक्वल टू कितना है 90। सही बात है ना, हाँ सर सही बात है। अब देखो मेरे बच्चे क्या करूंगा मैं, यहां से ऐसा करता हूं A का वैल्यू निकालता हूं, तो A हो जाएगा बेटा 15 प्लस 5D। ठीक बात है, और इसको बेटा यहां पे आप देखो पुट कर दो ओते सर। जैसे भाई साहब पुट करोगे ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 5D स्क्वायर, हाँ सर, प्लस आ जाएगा 10D स्क्वायर इक्वल टू 90। सही बात है सर। सॉल्व करो, देखो यहां से बेटा मैं स्क्वायर से देखो 5 कॉमन ले रहा हूं तो बाहर 25 आएगा स्क्वायर के कारण, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है सर, यहां पे आ रहा है बेटा 10D स्क्वायर इक्वल टू 90। 5 देखो सबसे कटा, ठीक बात है सर, बचेगा 5, स्क्वायर करो D स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6D, ओके सर, प्लस 2D स्क्वायर, ओके सर, बराबर 18। सही बात है सर। अब इसको भाई और सिंप्लीफाई करो,
7d स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 30d 45 35 27 इक्वल टू 0, सही ना। 7d स्क्वेयर 30d 45 35 27, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया सर। अब भाई इसका d का वैल्यू निकालना है, तो देखो इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म को। 21d 9d प्लस 27 इक्वल टू 0, और सॉल्व करना है बेटा। 7d ले लो, बचेगा देखो d प्लस 3, 9 ले लो, बचेगा d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो भैया d का वैल्यू कितना आ रहा है, मैंने कहा सर d का वैल्यू आ रहा है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आ रहा है बेटा 7d प्लस 9 इंटू आ रहा है d प्लस 3 इक्वल टू 0। इतने बेटा बड़े हो गए हो कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9/7 हो जाएगा, और साथ में -3 हो जाएगा। सही बात है सर, d का वैल्यू -9/7 और साथ में कितना हो जाएगा, -3 होते सर। अब देखो भैया d 2 आए, लेकिन कौन सा d लेना है भैया वो डिसाइड करना है। तो आपको पता, आपको दिया था कि a2 13.5 से बेटा कम है, तो देखो a2 का वैल्यू है कितना, a - 4d है। तो भैया चलो a2 निकालते हैं, यहां पे a2 है बेटा a - 4d, ठीक है। अब भाई साहब यहां पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, जो d है, d और a के बीच में ये बेटा रिलेशन है, चलो निकाल लेते हैं। अगर बेटा d की वैल्यू है -3, पुट करो इसमें -3, a आता है बेटा 0, ठीक है सर, एक तो ये है। अब जरा इससे a2 निकालो, a0 -12, सर इससे a2 का वैल्यू आ रहा है सर -12, ठीक बात है। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, जब d का वैल्यू है -9/7, ठीक है, -9/7 पुट करो, आ जाएगा 15, -45/7 कितना आ जाएगा सर, 60/7, 105, हाँ 60/7 ही आएगा। इस टाइम बेटा a2 का वैल्यू निकालो, तो आपको पता है d है a कितना है, 60/7, ठीक है सर, -4 टाइम्स d प्लस 36/7, ओके सर, यानी 96/7, ओके सर, मतलब सर ये आ गया 13.7, ठीक है। अब बेटा देखो तुमको a2 चाहिए कितना, मैंने कहा सर a2 13.5 से छोटा होना चाहिए, ये सवाल में दिया है, लेकिन सर a2 देखो 13.5 से बड़ा आ रहा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, यही केस पॉसिबल है जिससे a2 बेटा आ रहा है -12 आ रहा है। ये मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, यहां पे ये देखो बेटा 12 आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, यही केस हम लोग लेंगे, मतलब कि ये केस लेंगे, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, यानी सर इसका आंसर तो a के ही बराबर था, और a कितना आ रहा है, 0, दिस इज द आंसर। तो देखा जाए बेटा ये वाला सवाल कोई लेंदी नहीं है, ये सवाल लेंदी नहीं है, ये सवाल भाई साहब क्या है, आपको मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया। बस मैं ये बोलना चाहता था सिंपल चीज कि भाई अगर ये रिलेशन दी है, इसका मतलब सारे नंबर्स किसमें होते हैं, एपी में। यहां मैंने बहुत कूड़ा मचाया ऐसी की तैसी, आप समझ गए भाई साहब। मेन चीज क्या है, ये दिया है तो एपी में आप आंख मूंद करके लिख सकते हो। दूसरा, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी मैंने आपको बताया है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे एज्यूम करते हैं। तो आपको पता है ये क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, जब ऐड कर रहे हो देखो डी कट गया है, डी कट गया है तो आंसर इसका ए है। अब ये गिवन था, अब देखो स्क्वायर करना भी आसान हो गया सबका। कैसे आसान हो गया, क्योंकि भैया -10d -8d -6d स्क्वायर करते जो टर्म्स है वो नीचे वालों से कट गए। तो सर एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन कहां से बनाई, a1 15 दिया है, और देखो a1 हमने हमारा कितना है सर, a - 5d है, यानी सर क्या हुआ सर, a - 5d है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दो अननोन, डी की भैया दो वैल्यू आ गई। फिर भैया आपने चेक किया कौन सी वैल्यू ले, इसके लिए a2 क्या हो गया, 13.5 से बड़ा आ गया, इसके लिए a2 क्या होगा भैया, इसके लिए a2 13.5 से छोटा आ गया, 13.5 से बेटा छोटा चाहिए था। तो भाई साहब ये सवाल जैसे आप कर लो, ठीक है ना, इसका कोड है जरूर कमेंट करना कि भैया जेईई 2010 विद अ दिल, ठीक है ना, इसका भैया ये सवाल अच्छे से करना प्लीज, एकदम हिम्मत के साथ करना। और इसके बाद भैया कोड है, आपको ये कोड कमेंट करना है, जेईई 2010 विद अ दिल। थोड़ा लेंदी सवाल है, सिर्फ सुन के मत छोड़ देना। जब मैं ये पूरा जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो बेटा आपको क्या करना है, उसके बाद खुद से भाई साहब करने का प्रयास करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चीज देख